आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा मैंने पार्ट 5 के लेक्चर में आपसे कहा था कि हम और कुछ गणितीय प्रश्न करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमारा टॉपिक है 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम ऐसे प्रॉब्लम, मिक्स प्रॉब्लम करेंगे जो सभी बोर्ड के लिए यूजफुल प्रॉब्लम्स हो। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट इसको समझेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हमारा पहला प्रॉब्लम आज का है, किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक हो तो 2 अंकों वाली मूल संख्या ज्ञात करो। तो हमें 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी है। मैंने यहां पर एसएससी बोर्ड की बुक का पेज 28 का प्रॉब्लम लिया है। मैंने आगे भी हम बताते रहेंगे कहां से हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो इसको हम हल करते हैं। पहले देखिए, 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न आए तो सबसे पहले इसे मानना क्या है, मान लिया जाए कि 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो सबसे पहले मान लिया जाए, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो x लेने का है और 10th प्लेस का जो नंबर है वो y लेना है। इसलिए 2 अंकों वाली वह मूल संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या कभी भी बनाते वक्त क्या हो जाता है, पहले इकाई का अंक होता है प्लस दहाई का अंक है y, उसमें हमेशा 10 से गुणा होता है। दहाई 10 से स्टार्ट होता है, इसलिए उसमें 10 से गुणा कर देना होता है। इसलिए 2 अंकों वाली वह संख्या क्या हो गई, 10y प्लस x। प्रश्न में कहा है कि अंकों का स्थान परिवर्तन करने से, तो हम अंकों का स्थान परिवर्तन करने से प्राप्त करते हैं संख्या। तो अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या, जब आप अंकों का स्थान परिवर्तन करेंगे तो दहाई की जगह पर इकाई आ जाएगा और इकाई की जगह पर दहाई चला जाएगा। मतलब यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 10th प्लेस का नंबर आ जाएगा और 10th प्लेस पर क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस का नंबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो अंकों का स्थान परिवर्तन हो गया। पहली लाइन में बहुत साफ साफ लिखा है, 2 अंकों वाली संख्या में, यानी इसमें उसके अंकों के स्थान परिवर्तन करने से प्राप्त संख्या, इसको जोड़ने पर योगफल 143 आता है। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर योगफल 143 आता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो हम क्या कहेंगे, पहली शर्त अनुसार इन दोनों को ऐड करने पर 2 अंकों वाली एक संख्या आपकी ये है, उसमें उसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने से जो संख्या मिलती है उसको ऐड करने पर कितना आता है, 143 आता है। आसानी से इसे ऐड कर लीजिए। x में 10x ऐड करो, 11x, ये हो गया प्लस 11y इक्वल्स 143। 11 कॉमन ले रहे हैं, दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दीजिए, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 11। या क्या करिए, 11 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई हो जाएगा ब्रैकेट में। तो ये कॉमन 11 है तो अपॉन में आ जाएगा इस तरफ। तो आप डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई, 11 1 जा 11, 3 बचा 11, 3 जा 33। तो x प्लस वाई इक्वल 13, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है, तो दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, ध्यान देना जरा यहां पर, ये ले लीजिए दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त अनुसार, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में, इकाई के स्थान का अंक क्या है, x है, दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। मतलब इकाई के स्थान का अंक बराबर दहाई के स्थान में 3 ऐड कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है। अगर यह 3 अधिक है तो दहाई में 3 जोड़ देने पर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। या इसमें से मैं क्या करूं, दहाई का अंक घटा दूं तो 3 बचेगा, बात एक ही है। तो x माइनस वाई इक्वल 3 क्यों हुआ, क्योंकि यह 3 ज्यादा है दहाई के अंक से, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाने पर 3 ही बचेगा। तो 2 समीकरण आपके सामने एकदम सरलतम रूप में आए, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा,
तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसको ऐड कर ले रहे हैं। पहला इक्वेशन हमारा है x प्लस वाई इक्वल 13 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 3। देखिए ऐड करते वक्त कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। x क्या हो गया 2x, ये हो गया 16, x इक्वल 16/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब x का मान जो 8 है वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं, बहुत छोटा समीकरण है। तो x बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर आसानी से मान आ जाएगा आपका। देखिए x प्लस वाई इक्वल क्या है 13, x के स्थान पर 8 रख दीजिए आप 13। तो 13 ये 8 ट्रांसफर होगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। 13 में से 8 गया तो क्या आएगा ये 5 आ गया। तो y की वैल्यू भी आ गई हमको। हमें क्या ज्ञात करना था, तो 2 अंकों वाली मूल संख्या ज्ञात करो। तो 2 अंकों वाली मूल संख्या क्या है 10y प्लस x है। तो क्या करेंगे हम आंसर के लिए लास्ट में मैं आ जाऊं यहां पर 2 अंकों वाली मूल संख्या, 2 अंकों वाली मूल संख्या बराबर 10y प्लस x है। ये देखिए 2 अंकों वाली मूल संख्या है। अब इसमें x और y का मान रख दीजिए। 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5 है, x की वैल्यू 8 है। 10 5 50 प्लस 8 तो क्या आ गया 58। इसलिए 2 अंकों वाली वह मूल संख्या क्या है 58 है। ध्यान दीजिए प्रश्न में कहा भी था यहां पर कि मैं इसको अगर सेटिस्फाइड करूं तो क्या कहा था, ये 2 अंकों वाली मूल संख्या है। तो 2 अंकों वाली मूल संख्या 58 है। अंकों का स्थान परिवर्तन करोगे तो 8 यहां आएगा और 5 यहां जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पे क्या आया था 143। तो क्या आता है कि नहीं 8 और 5 13 1, 8 5 13 14, 143 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड भी कर लेने का ऐसा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैं अभी आपको इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा। तो मैं इसी प्रश्न पर आधारित एक होमवर्क में दे देता हूं एक्स्ट्रा प्रश्न। तो मैं देखिए यहां पर लिख रहा हूं होमवर्क और मैं सेकंड क्वेश्चन करके उससे होमवर्क दे रहा हूं आपको। आप सेकंड मान लीजिए आपका रहेगा, किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल यहां पर 165 आता है। चलो यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है तो 2 अंक वाली संख्या है। तो मैंने 143 की जगह केवल 165 कर दिया और आपका जो आंसर है वो बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का तब आंसर आएगा 69। ये जो 58 आया आंसर उसके अब क्या जाएगा 69 आ जाएगा। तो आप होमवर्क पे कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिया है। कांताबेन ने दुकान से 1.5 किलो चाय की पत्ती, कितना किलो 1.5 किलो 1.5 kg चाय की पत्ती तथा 5 किलो शक्कर खरीदी। ठीक है, दुकान जाने आने में के लिए उन्हें रिक्शा का किराया 50 रुपए देना पड़ा। भाई दुकान गई, 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर खरीदा और दुकान आने जाने में उनको रिक्शा करना पड़ा भाई, तो ऑटो फेयर देना पड़ा उन्हें 50 रुपया। ठीक है, ऐसे कुल 700 रुपए खर्च हुए। मतलब 1.5 किलो चाय की पत्ती, 5 किलो शक्कर और जो रिक्शा ऑटो भाड़ा है 50 रुपया खर्च करके उन्हें कुल 700 रुपए खर्च आया उस दिन। ठीक है, बाद में उन्हें समझ में आया कि यह वस्तुएं ऑनलाइन ऑर्डर देकर भी उसी दर पर ही घर पहुंचाकर मिलती है। कांताबेन को पता चला कि अगर मैं ऑनलाइन मंगाती हूं यही वस्तुएं तो मुझे रिक्शा भाड़ा नहीं देना पड़ेगा और उसी कीमत पर घर पहुंचा के मिल जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, अगले महीने उन्होंने 2 किलोग्राम चाय की पत्ती तथा 7 किलोग्राम शक्कर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई। तब उन्होंने 880 रुपए खर्च किए। भाई 1.5 किलो की जगह 2 किलो चाय की पत्ती कर दिया, 5 किलो शक्कर की जगह 7 किलो कर दिया, तो 880 रुपए खर्चा है, रिक्शा भाड़ा बच गया उनका। पूछ रहा क्या है, चाय की पत्ती और शक्कर का प्रति किलोग्राम मूल्य या दर ज्ञात करो। तो प्रति किलोग्राम चाय का मूल्य ज्ञात करना आपको है। चाय की पत्ती जो है प्रति किलोग्राम कितने की है और प्रति किलोग्राम जो शक्कर है वो कितने की है। तो हम यहां पे आंसर स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। हम पहले मानेंगे, माना प्रति किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य या दर जो भी लिखे आप बराबर 100 रुपए और प्रति किलोग्राम शक्कर का मूल्य, शक्कर का मूल्य या दर आप y रुपए मान लीजिए इसे।
तो हमने मान लिया कि 1 किलोग्राम चाय की पत्ती जो है x रुपए की है और 1 किलोग्राम शक्कर जो है y रुपए की है। तो पहली शर्त अनुसार भाई 1.5 किलो चाय की पत्ती है, तो 1.5 किलो चाय की पत्ती को कैसे दिखाएंगे? 1.5 लिख सकते हैं उसे हमें। तो 1.5 1.5 किलो चाय की पत्ती का मूल्य x रुपए है। अगर 1 किलो का मूल्य x रुपए है तो 1.5 किलो चाय की पत्ती का मूल्य क्या हो जाएगा? इसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस अगर 1 किलो शक्कर y रुपए की है तो 5 किलो शक्कर कितने की हो जाएगी? 5 y रुपए की। प्लस रिक्शा भाड़ा कितना दिया है? 50 रुपए, और बराबर कुल खर्च कितना किया है? 700 रुपए। ये देखिए बड़ी आसानी से समीकरण रेडी हो गया। 1.5 किलो शक्कर है, 1.5 किलो चाय की पत्ती है, 1 किलो चाय की पत्ती x रुपए की है, तो 1.5 किलो चाय की पत्ती कितने की होगी? गुणा कर दिए उसे। प्लस 1 किलोग्राम जो शक्कर है वो y रुपए की है, तो 5 किलोग्राम शक्कर 5 y रुपए की, और प्लस 50 रुपए रिक्शा भाड़ा। तीनों का कुल खर्च कितना आया उन्हें? 700 रुपए आया है। इसे जरा हल कर लेते हैं हमें। 1.5x प्लस 5y इक्वल 700, ये 50 इस तरह बाकी -50 हो जाएगा। तो 1.5x प्लस 5y इक्वल 650। अब जरा बताओ मुझे, समीकरण में 1.5 अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैं क्या करूं कि ये पॉइंट हट जाए। मैं इसमें क्या कर देता हूं? 2 से गुणा कर देता हूं, ज्यादा अच्छा होगा। मैं 1.5 दूना 3 हो जाएगा, तो 3 अच्छा रहेगा इक्वेशन में। तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाई 2, तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा। 3.0 मतलब 3 लिख लेते इसको, और 2 बचे 10y, और 2 से गुणा करो 650 का 2 से गुणा करोगे तो 1300 आएगा। ये आ गया आपका समीकरण 1 एकदम सरलतम रूप में। तो समीकरण 1 बनने के बाद क्या हुआ? अब कांता बहन को क्या बाद में समझ में आया कि मैं ऑनलाइन वस्तु मंगा लेती हूं, तो उसी दर पे वह वस्तु उसे घर पहुंचाकर मिल जाती है। ठीक है। अगले महीने उन्होंने 2 किलोग्राम चाय की पत्ती मंगाई। ध्यान देना, दूसरी शर्त अनुसार अब 1 किलो चाय जो है वो x रुपए की है, चाय पत्ती जो है x रुपए की है, तो 2 किलो चाय की पत्ती कितने की मिलेगी? 2x रुपए की। प्लस 1 किलोग्राम जो शक्कर है वो y रुपए की है, तो 7 किलोग्राम शक्कर कितने की हो जाएगी? 7y रुपए की हो जाएगी। बराबर उसने कुल कितना खर्च किया भाई? 880 रुपए खर्च किए। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा आ गया, कितना आसानी से देखिए। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो चरांक x का मान है, वेरिएबल x जो है वो 3x और 2x है। यहाँ पे वेरिएबल y जो है, चरांक y जो है 10y और 7y है। कोई सेम है क्या दोनों में से? नहीं है। कैंसिल होगा क्या? नहीं होगा। तो करेंगे क्या हम? चलिए, इसमें छोटी संख्या 3 और 2 है, तो मैं 2 का गुणा इसमें कर देता हूं और 3 का गुणा इसमें, तो 2 3 6x हो जाएगा। और जब 3 का गुणा इसमें करूंगा तो 3 गुणा 6x हो जाएगा। तो 6x से 6x तो कटेगा ना, जोड़ने घटाने पर। बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, देखिए ध्यान से, थोड़ा मैं जगह ले रहा हूं। तो मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करूंगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर आप गुणा कर लेते हैं। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बोथ द साइड बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बोथ द साइड बाय 3। तो देखिए गुणा करने पर क्या होगा? 2 से करिए 2 3 6x, और ये 2 दाह में 20y, और ये 2 से गुणा करोगे 2600 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। अब मैं इसमें 3 से गुणा कर रहा हूं। 3 दूना 6x, 3 से 21y, और 3 0 0 3 बटे 24, 2 3 बटे 24 2 26। ये इतना आ गया समीकरण 4। दो समीकरण 3 और 4 तो आपको मिले। अगर 3 और 4 समीकरणों को देखो तो अब यहां पर 6x सेम दिख रहा है। तो यहीं पर अगर मैं क्या करूं, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं समीकरण 3 में से मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 4 को माइनस कर रहा हूं। मैंने यहां पे शॉर्टकट में लिख दिया, आप अच्छी तरह लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, या समीकरण 4 में से समीकरण 3 को भी घटा सकते हैं आप। तो चलिए मैं यहां पे हल कर ले रहा हूं। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि ये तीनों प्लस में है इसलिए तीनों माइनस हो जाएगा। कब? घटाते वक्त, माइनस करते वक्त। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया।
21y में से 20y निकलेगा, यहाँ पे -y बचेगा क्योंकि माइनस संख्या बड़ी हो गई है। -2640 में से 2600 निकलेगा, -40 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 1 किलोग्राम शक्कर कितने की है, 40 रुपए की है। अब y का मान मैं किस समीकरण में रखूं? चलिए मेरे पास समीकरण अच्छा लग रहा है क्या, समीकरण 1 की 2, चलिए मैं इसमें समीकरण 1 में रख देता हूं। चलिए y इक्वल 40 किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। y इक्वल 40 समीकरण 1 में रखने पर, तो मैं समीकरण अगर 1 में रखता हूं तो 3x प्लस 10y इक्वल 1300 है। अब मैं इसमें 3x प्लस 10 गुणे y का मान 40 रखता हूं तो बराबर 1300। तो 3x प्लस ये क्या हो गया, 40 धाम में 400 इक्वल 1300। तो 3x बराबर 1300 माइनस 400, तो 3x बराबर 1300 में से 400 गया तो क्या बचेगा, 900। एग्जैक्टली दिख रहा है कि नहीं यहां पर? तो ये x इक्वल क्या हो जाएगा, 900 अपॉन ये 3 ले लेता हूं मैं, तो मैं क्या करूंगा, भाग दूंगा इससे, तो 3 दिया 9, 300 रुपए। तो हमारा क्या आंसर हो गया, x की वैल्यू भी आ गई हमें। हम आंसर लिख देंगे, क्या बताइए, प्रति किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य कितना है, 300 रुपए है। ध्यान देना, प्रति किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य 300 रुपए और प्रति किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपए है। आंसर के लिए जगह नहीं है, आप लिख सकते हैं प्रति किलोग्राम चाय की पत्ती का मूल्य 300 रुपए और प्रति किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपए है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न हुआ। तो मैं अभी अगला प्रश्न लिख करके फिर शुरू कर रहा हूं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन रेडी है, देखिए ध्यान से। मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले, पीछे जाते हैं। मनीषा की आयु सविता की उस समय की आयु की चौगुनी थी। ये बहुत जबरदस्त लाइन है, ध्यान देना। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आसान प्रश्न है, शायद पार्ट 5 में हमने ऐसा क्वेश्चन लिया था इस टाइप में थोड़ा सा। तो माना मनीषा की वर्तमान आयु x वर्ष और सविता की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहला समीकरण तो बहुत सरल है। मनीषा और सविता की वर्तमान आयु का योगफल 31 वर्ष है। तो पहली शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, मनीषा की आयु x वर्ष और सविता की वर्तमान आयु y वर्ष। x वर्ष और y वर्ष जोड़ने पर क्या होगा, 31 वर्ष। ये तो बहुत सरल समीकरण है। ध्यान देना, प्रश्न में बोला 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु, तो हम पहले जाएंगे क्या, चूंकि 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष पूर्व। आज की आयु क्या है, x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, x में से 3 वर्ष घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, इतना हो जाएगा। सेम ऐसे ही सविता की भी लिखना पड़ेगा, इसलिए 3 वर्ष पूर्व सविता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 3 वर्ष। ये ध्यान रखना है आपको, y माइनस 3। दूसरी शर्त अनुसार प्रश्न में क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व मनीषा की आयु ये है, तो मनीषा की आयु इक्वल्स तुरंत सविता की उस समय की आयु की चौगुनी है, तो सविता की आयु की चौगुनी के बराबर है। तो सविता की आयु इतनी है, उसकी चौगुनी के बराबर है। मनीषा की आयु सविता की उस समय की आयु की चौगुनी है, मतलब उसकी चौगुनी के बराबर है। तो यह आपका इक्वेशन हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स 4y, 4 तिया 12। तो ये x है, 4y इस तरफ आके माइनस 4y हो गया, ये माइनस 12 है, माइनस 3 इस तरफ आके प्लस 3 हो जाएगा। पक्षांतरण होने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ध्यान रखना है। तो x माइनस 4y बराबर माइनस 12 में से प्लस 3 निकाल दीजिए तो माइनस 9 बचेगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये x अकेला है, ये भी x अकेला है, x से x कैंसिल हो सकता है, दोनों प्लस में है इसलिए घटा दीजिए। बार बार कहा गया दोनों प्लस में तो घटाना है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 देखिए, लिख लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल्स 31, ये x माइनस 4y इक्वल माइनस 9। तो माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। 4y और y 5y हो गया, क्योंकि धन हो गया, अभी ये भी धन हो गया, ये 40 हो गया।
y इक्वल 40/5 करेंगे तो y का मान क्या आएगा 5/40, 8 आ गया y का मान। क्या आ गया 8 आ गया। मतलब सविता की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। y का मान 8 समीकरण 1 में रख देते हैं। y इक्वल 8 समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस वाई की जगह पे 8 रख देते हैं डायरेक्ट इक्वल 31। देखो ना x प्लस वाई इक्वल 31 है ना, तो मैंने y की जगह पे 8 रख दिया। x इक्वल क्या हो जाएगा 31 माइनस 8, तो कितना बचेगा 11 में से 8 गया 3, यहाँ 2, 23 वर्ष। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए मनीषा की वर्तमान आयु बराबर 23 वर्ष और सविता की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष। तो ये देखो आंसर हो गया आपका। आप इसे यहाँ पे आंसर करके मेंशन कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो प्रश्न में बोला था 23 और 8 31 वर्ष हो जाएगा। दूसरी कंडीशन कैसे होगी, 3 साल पहले जाते हैं मनीषा की आयु तो क्या हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा, और 3 साल पहले इसकी आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष। ये जो 20 है इसके 4 गुने के बराबर था, तो 4 5 20 होता है कि नहीं होता है, ये देखिए आंसर। तो ये प्रश्न हुआ। अब हम आगे आते हैं एक और नए प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न देखिए हमारा है, एक कारखाने में कुशल और अकुशल मजदूरों के मजदूरी का अनुपात 5:3 है। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को जो वेतन मिलता है, वेजेस मिलता है, उसका रेशो दिया, अनुपात दिया है 5:3। एक कुशल और एक अकुशल मजदूर के एक दिन की कुल मजदूरी 720 रुपए है। एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड लेबर दोनों की एक दिन की मजदूरी, दोनों का एक दिन का जो वेजेस है वो टोटल 720 रुपीज है। तो प्रत्येक कुशल मजदूर और अकुशल मजदूरों की मजदूरी ज्ञात करो। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूं, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से, यहां पर माना प्रत्येक कुशल और अकुशल मजदूर की मजदूरी क्रमशः x रुपए और y रुपए है। ऐसे भी सर रुपए x और रुपए y है, ठीक है। अब पहली शर्तानुसार, बहुत ही सिंपल एकदम ध्यान देना आपको है। पहली शर्तानुसार भाई कुशल और अकुशल मजदूरों की जो मजदूरी का अनुपात है वो 5:3 है। अर्थात मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, x अनुपात y इक्वल 5:3। मैं इसे ऐसे भी व्यक्त करूंगा, x अपॉन वाई इक्वल 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 3x इक्वल्स 5y। ये 5y इस तरफ लाऊंगा तो 3x माइनस 5y इक्वल्स 0। इस तरफ कुछ नहीं बचा 0। ये इक्वेशन 1 हो गया मेरा, एकदम इजी। और जो दूसरी शर्त है, सेकेंड कंडीशन है, वो तो बहुत ही इजी है। ये देखिए ना, एक कुशल मजदूर और एक अकुशल मजदूर, दोनों को एक दिन की मजदूरी 720 रुपए मिलती है, और दोनों की एक दिन की मजदूरी हमने लिखी हुई है x और y। तो कुशल मजदूर की मजदूरी x रुपए और अकुशल मजदूर की मजदूरी y रुपए। दोनों का कुल टोटल कितना है 720 रुपए। ये हमारा इक्वेशन 2। चलो हम y को कैंसिल कर देते हैं, ये -5y है तो इसमें 5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 5। तो देखो 5 से गुणा करो 5x 5y और 5 शून्य शून्य, 5 गुना 10 हासिल 1, 5 7 35 और 1 36। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। -5y से +5y कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, बोले फटाफट समीकरण 1 और 3 को जोड़ दूंगा। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 3x माइनस 5y इक्वल 0, और हमारे पास थर्ड क्या है 5x प्लस 5y इक्वल 3600। अब ऐड करने पे कैंसिल डायरेक्ट हो गया। 8x इक्वल 3600, x इक्वल इतना 8 से डिवाइड कर दो। 8 4 जा 32, रिमेनिंग 4 40 हो गया। 8 5 जा 40 और 1 0। तो एक जो कुशल मजदूर है उसकी मजदूरी कितना आ गया आपका 450 रुपए एक दिन की मजदूरी। अब x इक्वल 450 समीकरण 2 में ही रख देते हैं। ये देखिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कितना सिंपल, देखिए x प्लस वाई इक्वल 720 है। अब x की वैल्यू 450 और ये देखिए 720, तो y इक्वल क्या हो गया 720 माइनस 450। तो y इक्वल 0, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 270 रुपए।
तो क्या हो जाएगा बोलिए, एग्जैक्टली देख लीजिए, सही है ना, यस करेक्ट। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, प्रत्येक कुशल मजदूर की मजदूरी 450 रुपए और प्रत्येक अकुशल मजदूर की मजदूरी क्या है, 270 रुपए है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अगले लेक्चर में हम आएंगे पार्ट 7 में, जो और भी कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन इस तरह के हम करेंगे, वो थोड़ा हमारा लेक्चर बड़ा होगा। तब तक के लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, सीखते रहें, खुश रहें।